अभी इस तरह से कोई आंकड़े निकल के नहीं आए, वो जांच का विषय है। प्रथम दृष्टि तो ये है कि हमने 6-7 महीने पहले अनुदान बंद किया है और लगातार ये शालाएं बंद हैं। वहाँ पर भौतिक सत्यापन में नीचे इस तरह कोई शाला संचालित नहीं मिली, इसलिए इसको बंद करने का हमने काम किया। तो सुना आपने उदय प्रताप सिंह को क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से ये एक्शन लिया गया है, ये कहा जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश की राह पर निकल पड़ा है मध्य प्रदेश। क्यों कहा जा रहा है ऐसा, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की राह पर चल पड़ा है अब मध्य प्रदेश में। 56 मदरसों पर चला सरकार का चाबुक, जांच में मिली गड़बड़ी। जी हां, उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में मदरसों की मान्यता को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुल 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है। जिले के स्कूल शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। हैरानी वाली बात तो ये है कि इसमें बंद किए गए मदरसों में से 54 संचालित ही नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको सरकार की तरफ से अनुदान मिल रहा था। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने इन 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी। जिला शिक्षा अधिकारी श्योपुर की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि श्योपुर में कुल 80 मदरसे चल रहे थे, जिनमें से 50 मदरसे तो ऐसे थे जो केवल कागजों पर ही चल रहे थे और राज्य सरकार से अनुदान ले रहे थे। जिन मदरसों की मान्यता खत्म की गई है, उनमें पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूल्स में भर्ती कराया जाएगा। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जो मदरसे संचालित नहीं थे, उन पर जांच के बाद कार्रवाई की गई। मदरसे तो नियमों के साथ खिलवाड़ करने पर बंद किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी राजनीति नजर आ रही है। कांग्रेस इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। इतना ही नहीं, मदरसे बंद किए जाने पर सरकार पर भी जमकर निशाना साध रखे हैं और बंद पड़े मदरसों को अनुदान देने पर भी सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश में अब सभी मदरसों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा और जो राज्य सरकार के नियमों के अनुसार नहीं चल रहे होंगे, उनकी मान्यता को खत्म कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नियमों के साथ चूंकि खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए ये एक्शन लिया जा रहा है, इसलिए ये मदरसे बंद किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को इस पर भी राजनीति नजर आ रही है। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप दरअसल सरकार पर लगाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि भाई फिर क्यों उनको ये जो फंडिंग है वो की जा रही थी। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी मदरसे के नाम पे हमेशा से राजनीति करती आई है, ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा ध्यान मोड़ने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए इस तरह के काम करती है। इनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक है, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। अगर कोई मदरसा संचालित नहीं हो रहा है तो मदरसा बोर्ड हमेशा ही उन तमाम मदरसों को बंद करता है। कि वर्षों से ये मदरसे चल रहे थे और जब जांच की गई तो ये वर्षों से बंद पड़े हैं। जब वर्षों से बंद पड़े हैं तब ये सो रहे थे क्या? और बंद पड़े मदरसों को इन्होंने अनुदान क्यों दिया? और अगर दिया है तो जिन्होंने अनुदान दिया है उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा क्या? तत्कालीन मंत्री पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा क्या? और जो अभी मंत्री इस विभाग के मंत्री हैं उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये कांग्रेस के नेता जो हैं वो सवाल उठा रहे थे, लेकिन जो शिक्षा अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको सुनना जरूरी है, क्योंकि उनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि भैया जो संचालित नहीं थे उन पर ये एक्शन लिया गया है। और क्यों लिया गया है, सुन लीजिए। 56 मदरसे संचालित पाए गए थे, जिसकी रिपोर्ट मदरसा को वहाँ आयुक्त लोक शिक्षकों को भोपाल भेज दी गई थी। केवल 24 मदरसे थे जो यहाँ विधिवत संचालित, मतलब उस समय संचालित पाए गए थे। इसके बाद में फिर ये लोग करते रहे हैं। बीच बीच में उन्होंने वहाँ जिला पंचायत में भी कुछ आवेदन दिए हैं कि हमारा मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाए, और चूँकि उन्हें उनकी जो है कंटिजेंसी राशि नहीं मिली है 7-8 साल से, तो शिक्षक भी चले गए हैं, ऐसा कुछ करके उन्होंने लिख के दिया है। तो ये जिला पंचायत सीओ साहब की तरफ से पत्र भी आया था, तो उसमें उन्होंने लिखा भी था कि बंद कर दिए हैं और वो मध्याह्न भोजन जो है हमारा बंद किया जाए। तो सुन लिया आपने कि शिक्षा अधिकारी क्या कुछ कह रखे हैं, लेकिन सियासत इस पर फुल ऑन है। हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। हमारे सहयोगी सत्य विजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य विजय, एक्शन ले लिया गया है, शिक्षा अधिकारी क्या कह रहे हैं? उन्होंने साफ बता दिया सरकार की क्या उसकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि टारगेट किया जाए, भाई संचालित ही नहीं थे, तब भी उसके बावजूद उनको जो अनुदान है वो मिल रहा था। लेकिन सियासत अपनी जगह हो रही है, जमीनी हकीकत आपसे समझना चाहूंगी।
जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जो अवैध मदरसे हैं अब वो प्रदेश सरकार के रडार पर हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार लगातार जो भी हर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि शैक्षणिक संस्थाओं के नाम पर अगर किसी भी संस्था में अवैध गतिविधि होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी की पहली शुरुआत जो कड़ी जो है वो श्योपुर से शुरू हुई है, जहां पर कि 80 में से 56 जो मदरसे हैं वो सिर्फ कागजों पर पाए गए और ये सालों से अनुदान ले रहे थे। मतलब एक ये सरकार के साथ एक तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, उनसे अनुदान लिया जा रहा था, लेकिन वहां पर मदरसे संचालित नहीं थे। हकीकत यह है कि एक ही नाम से 5-5 मदरसे रजिस्टर्ड थे, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर थे। इसके अलावा मिड डे मील का पैसा भी लिया जा रहा था और ये जो अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि इसका ऑडिट भी हो रहा है कि पिछले 5 से 10 साल में इन मदरसों ने कितना पैसा लिया, तो इसकी रकम करोड़ों पे जाएगी। और स्कूल शिक्षा मंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं, ये भी संकेत दिए हैं कि इन मदरसों से रिकवरी भी की जा सकती है। दूसरी बड़ी बात यह कि ये जो मदरसे जहां पर की मान्यता रद्द की है श्योपुर में, इस तरह की कार्रवाई आगे पूरे मध्य प्रदेश में भी देखी जा सकती है, क्योंकि प्रदेश भर में 1600 से ज्यादा मदरसे हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। इन मदरसों में अगर अवैध गतिविधि पाई जाती है या फिर दस्तावेजों से खिलवाड़ करके सरकार के साथ फंड की चीटिंग की जाती है, जिस तरह से यहाँ पर हो रहा था कि मदरसे के नाम पर पैसा लिया गया लेकिन 56 मदरसे संचालित ही नहीं हो रहे थे। वहां पर हिंदू बच्चों के नाम से रजिस्ट्रेशन थे कि तमाम एक मदरसे में इतने हिंदू बच्चे, दूसरे मदरसे में इतने हिंदू बच्चे, इस तरह का वहां पर की खेल चल रहा था और इसी को एक्सपोज किया है सरकार ने भी। हमारे पास भी दस्तावेज है, हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। ग्राउंड पर जाएं तो असल जो मदरसे संचालक उनका कहना है कि उन्हें सरकारी अनुदान मिलना चाहिए, लेकिन मदरसा संचालक भी ये कह रहे हैं कि सियासतदान है हमारे जो दल है, राजनीतिक दल, वो इसमें अपनी राजनीति ढूंढ रहे हैं, अपनी राजनीति क्योंकि उनको चमकानी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सत्य विजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन देखिए, मदरसे का सिर्फ नाम था, घोटाला दरअसल असली काम इसके पीछे था। हम ये क्यों कह रहे हैं, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि मध्य प्रदेश में, जैसा अभी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, कि 1505 मदरसों में 9427 तो हिंदू बच्चे हैं। मुरैना के 68 मदरसों में 2068 हिंदू बच्चे हैं। भिंड की अगर बात करूं तो यहां 78 मदरसों में 1812 बच्चे हैं, 12 हिंदू बच्चे हैं। रीवा की बात करूं तो 111 मदरसों में 1426 हिंदू बच्चे हैं। हिंदू छात्रों के नाम पर सरकारी सहायता ली जा रही थी और नौकरी कर रहे छात्रों के नाम पर यह सहायता, जिनकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, उनके नाम पर भी सहायता, मतलब उनके नाम पर सहायता कुछ इस तरह से कि उनको दिखाया गया है कि ये अभी भी दरअसल ये शिक्षा ले रहे हैं, ये बताया गया था। लेकिन जबकि वो नौकरी लग चुके हैं या कहीं वो डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, ये इस तरह से। और हम आपको दिखाते हैं कि क्यों आखिर हम ये कह रहे हैं कि मदरसों में चूंकि इस तरह के जो बड़े खुलासे हैं वो इस पिछले जो 7-8 महीने में जो जांच की गई है, जो परखा गया है, वो आया है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिखा रहे हैं कि क्या खुलासा हुआ है, मदरसा क्या दावा कर रहा है और हकीकत क्या है, मतलब क्या इस जांच में पाया गया है। प्रिया मित्तल एक छात्रा है, वो छात्रा है, मदरसा दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि प्रिया मित्तल तो डॉक्टर बन चुकी है। लेकिन उसके बावजूद प्रिया मित्तल चूंकि छात्रा है, वहां पढ़ती है, उसके नाम पर यह सहायता ली जा रही है, उसके नाम पर यह सरकारी अनुदान लिया जा रहा है और वहां से दिया जा रहा है। मदरसे का दावा क्या है कि ज्योत्सना गोयल जो कि एक छात्रा है, ये मदरसा दावा कर रहा है, वहां कागजों पर लिखा हुआ है, जबकि वो पता नहीं कब, किस साल में, कौन से सन में वो छात्रा थी। असल में तो हकीकत, जो जमीनी हकीकत है, वो ये है कि वो तो डॉक्टर बन चुकी है। और ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं हम, इसके लिए बाकायदा हमारी टीम ने भी ये देखा है। उनकी टीम जो जांच परख रही है, वो क्या जांचा परखा गया है, इसे भी जानने की कोशिश की गई, उसकी जमीनी हकीकत टटोलने की कोशिश की गई। मदरसा दावा कर रहा है कि मानव गोयल अभी भी उनके यहाँ पर छात्र हैं, जबकि हकीकत क्या है कि वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका है। लेकिन उसके नाम पर, यानी कि मानव गोयल की अभी भी छात्र यहाँ पर है, वो पढ़ता है, उसके नाम पर वहां पर वो सहायता ली जा रही है। तो ये दरअसल मदरसों को लेकर जो खुलासे बड़े हुए हैं, उनको दिखाती ये रिपोर्ट है।